और पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ अपने CPM त्रिपाठी जी, इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया कि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। और मैं तनेजा जी का तो मैं इतना आभार व्यक्त करता हूँ कि त्रिपाठी जी और ये दोनों कई बार मेरे पास गए, मैंने कई बार इनसे विनम्रता को इनकार किया कि भाई रहने दीजिए सारी चीज़ को, तो हम इस सारी चीज़ से दूर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तनेजा जी और इन्हें अपनी जिद कर रहे हैं और मुझे इनकी जिद के सामने झुकना। शायद मैं सोचता हूँ सहारनपुर में पहला ऐसा मामला था मेरे कार्यकाल के बाद कि मुझे जो है किसी मामले में झुकना पड़ा नहीं। अब तक ये रहा कि जब भी मैंने अपना जो चाहा उस तरह से किया, चाहे खबर का मामला हो, चाहे मेरे मैनेजमेंट का मामला हो, चाहे मेरे अपने ऑफिस के सिस्टम का मामला हो, लेकिन मुझे इनके प्यार, स्नेह और सम्मान के आगे मुझे काफ़ी झुकना पड़ा। इसके बाद मैं तनेजा जी के बारे में बात करूं, तनेजा जी वाकई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैंने बड़ा व्यक्तिगत तौर से इनको देखा है। एक बार यहाँ एक अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे तनेजा जी के बारे में, IAS अफसर थे, उन्होंने मुझे फीडबैक लिया। मैं इनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है सूचना विभाग में, DM और SSP के बाद, तो मैंने कहा कि तनेजा जी को ही रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो व्यक्ति कहीं भी किसी तरह की बात नहीं करेगा तो आप बिल्कुल सही व्यक्ति बात करेगा। और मैं सही बता रहा हूँ, हमारे इतने कार्यकाल के दौरान पे हमने तनेजा जी का कोई भी सहयोग नहीं किया, सही बात तो ये है, लेकिन तनेजा जी समय समय पर हमको सम्मान देते रहे, सब कुछ करते रहे। और तनेजा जी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि इन्होंने जितना संघर्ष आप लोगों ने किया, मैं समझ रहा हूँ शायद अपने परिवार के लिए कभी इन्होंने नहीं किया। हालांकि और बड़े व्यवहार के साथ में इसका जवाब नहीं, व्यवहारशील इतने कि मैं आपको मतलब जवाब नहीं दे सकता। कई बार मैं सोचता था तनेजा जी से मिलने जाने के बाद में, तनेजा जी जब मिलने आते रोज जाते थे, यार मेरा व्यवहार भी कैसा हो सकता है, लेकिन नहीं मैं कर पाया प्रयास के बावजूद भी। और हाँ, CPM त्रिपाठी जी के बारे में इन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ मेरे बारे में की, लेकिन सही बात तो है कि मैं ऐसा हूँ नहीं, क्योंकि इनका स्नेह मेरे प्रति है, व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये सारी बातें कही। लेकिन सही बात तो है कि इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जब मैं आया था तो सबसे पहले मैंने CPM त्रिपाठी जी का ही यहाँ मतलब पल्लू पकड़ा था और इन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई, क्योंकि मैं यहाँ कोई जानकारी ज़्यादा रखता नहीं था। सहारनपुर मेरा पहली बार आना हुआ था, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन संस्थान की कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी, जुडिशरी से कुछ टकराव हो गए थे, उस वजह से मुझे यहाँ भेजा गया और मैं केवल 6 महीने के लिए आया था। इसके बाद यहीं का होकर रह गया। अब इसके बाद मैं अपने मेयर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेयर साहब ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए और उसके बाद मेरे सम्मान समारोह में शामिल हुए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो सीखने लायक हैं। मेयर साहब के बारे में बताऊँगा, जब मैं आया था तो मेयर साहब से उसके बाद कुछ दिन बाद मुलाकात हुई, लेकिन व्यवहार के इतने अच्छे के साथ जवाब नहीं। और चुनाव के दौरान पर लगातार हमारी बात होती रहती थी। तमाम नेताओं ने हम लोगों से पूछा भी, अंदरूनी तौर से बड़े बड़े नेता आते थे, मिलते थे हम लोगों से, हम बता देते मैंने भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सब ठीक ठाक है, मेरे दिमाग से ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद मेयर साहब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ या किसी भी अखबार में कुछ भी छप जाए, मेयर साहब ने कभी कोई रिएक्ट नहीं किया। अच्छी बात ये थी। 2-3 बार हमने देखा नहीं रिएक्ट किया, तो हमने फिर अपने रिपोर्टर से कहा मैंने भाई रिएक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम लोगों की थोड़ा बैक आ जाए। अच्छा, रही समस्या नगर निगम की, इतनी समस्या है कि मेयर साहब चाह के ही फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी शुरुआत की है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ मेरे छोटे भाई कपिल जी हैं, तोमर साहब हैं, मैं दोनों का इतना आभारी हूँ कि मेरे पास इनके लिए शब्द नहीं है। नॉर्मली मेरे यहाँ और भी ब्यूरो चीफ है, संबंध उनसे भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन इन दोनों का बिल्कुल मुझे एकदम सम्मान ऐसा मिला, बिल्कुल बड़े भाई जैसा। कभी भी कुछ कहा, सारी चीज़ें मानी, सब कुछ हुआ। तो मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि यहाँ ये शामिल हुए इन सारी चीज़ों को लेकर। जब थोड़ा टाइम मिला, हालांकि कपिल जी को तो 1 साल वो हो गया यहाँ, कपिल जी से पहली मुलाकात हमारी हुई, उसके बाद हुई, बहुत व्यवहार कुशल, इसमें कोई जवाब ही नहीं। इसके बाद तोमर साहब आए, तोमर साहब का हालांकि छोटा कम समय मिला, लेकिन एक बार मैं नॉर्मली किसी ऑफिस जाता नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं नॉर्मली ऑफिस ही चला गया इनके व्यवहार की वजह से। तो ये दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दौरानी, समय समय पर आपको सहयोग देते रहेंगे, सारी चीज़ें करते रहेंगे। इसके बाद रहा हमारे पंजाबी समाज के अध्यक्ष जी का, मेरी एक बार इनसे जरूर मुलाकात हुई, 1-2 बार ऑफिस गए, संयोग से मैं वहाँ उस समय नहीं था, लेकिन इनका व्यवहार भी इतना अच्छा है कि हम केवल इनके होकर रह गए। एक रात हमने खाना वाना भी खाया, इनके साथ में सारी चीज़ें हुई। तो इन सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद में आप सारे लोग जो यहाँ सम्मानित पत्रकार हैं, देवतुल्य मेरे भाई हैं, इन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी सर्दी में आप लोग मेरे लिए यहाँ चल के आए। जबकि आप ना आते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आप चल के आए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। रही बात है कि आपने इतना सम्मान कर दिया है कि मेरे पास आप लोगों के कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ आप लोगों के लिए। बस
सलाह के तौर पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है कि आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब तक मैंने देखा है। अब बात हर जगह होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वाकई में बहुत ठीक है। जो कन्हैया साहब ठीक हैं, एक आचार संहिता आप लोगों की है भी, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ कि एक स्वयं में अपनी एक आचार संहिता तय करिए, जिससे एक दायरा बनाइए कि हमें कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है। खबर के मामले में आप लोग ज़्यादा जानते हैं, खबर करना बहुत अच्छी खबर मैंने देखी है, बल्कि मैं आप लोगों की तारीफ करूँगा कि कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि आप लोग ही सोशल मीडिया से आपकी खबरें पहले आ जाती हैं, हम देखते हैं, फिर हमने रिपोर्टर को बताते हैं भाई ये खबर ये है। तो इसमें कोई दायरा नहीं, एक्टिवेशन में आप लोगों की ज़्यादा मतलब ऊर्जा लगती है, आप लोग ज़्यादा सक्रिय हैं, तो ये सारी चीज़ ठीक है। लेकिन मेरा बस आपसे अनुरोध यही है कि हम केवल खबरों का कुछ ये पहलू देखें कि आखिर हम खबर लिख क्यों रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, और इसका आखिर असर क्या होगा, कितना वर्ग इसको, जैसे मान लो प्रिंट है तो कितना वर्ग पढ़ेगा इसको, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है तो कितना वर्ग इसको देखेगा। दूसरी बात, हम विपक्ष के बारे में जिसके खिलाफ खबर लिख रहे हैं उसमें भी हम लोग ये देख लें बस थोड़ा सा कि सामने वाला भी हमारा दर्शक है और हमारा पाठक है, जो जिसके लिए हम लिख रहे हैं, तो उसके लिए कोई वैसे इस तरह के शब्द लिखे जाए जो शर्मनाक शब्द हों। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, मैं बरेली हुआ करता था और वहाँ जाके एक सीईओ थे ट्रैफिक, उन्होंने कुछ पैसे ऐसे लिए कि हरा कुछ नहीं पड़ा, आइडिया कंपनी का एक मामला था और एक थाना था, और वो चौकी चौराहे उसके पास थाना था, उसके आसपास उन्होंने दीवार ऊंची कराई और उस पर कुछ लगा दिया। उसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम चाहे के खिलाफ चाहे जैसा लिख देते हैं, उसके परिवार में क्या प्रभाव पड़ता है। अब उसके बाद हमने लिख दिया, वो हटा दिए गए, करप्शन हो गया, मुकदमा कायम हो गया, और भी तमाम चीज़ें हमारी रिपोर्ट ने लिख दी। दूसरे दिन उनकी पत्नी का फ़ोन आता है मेरे पास में, और पत्नी बहुत परेशान। उसके बाद मुझे जाना पड़ा, तो उन्होंने देखा कि बच्चे स्कूल नहीं गए, तो मैंने पूछा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए आपके, तो बच्चे स्कूल इसलिए नहीं गए, अब जाके उनके एक बच्चे का सुबह फ़ोन आ गया किसी साथी का कि तुम्हारे पापा तो बहुत करप्ट हैं, तुम्हारे पापा ने तो ये कर डाला, तुम्हारे पापा ने तो ये कर डाला। तब मैंने वाकई महसूस किया कि वास्तविक तौर से हमको जिसके खिलाफ हम लिख रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा सा सत्य और इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाए। तो एकदम हम अपनी कलम से उसे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। बैलेंसिंग किया जाए, और बैलेंस से कम पढ़ने वाला पढ़ेगा, लेकिन उसको परिवार को भी देखा जाए, उसके परिवार पर क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तब से मैंने अपने आप अपनी रेखा बनाई, और उसके बाद ये मैंने पे किया कि अगर हम खिलाफ भी लिखें तो कम से कम ऐसा लिखें कि पता भी चल जाए लोगों का, इंडिकेशन भी हो जाए, और उसके बाद में हमारा काम भी हो जाए, हमारी खबर भी हो जाए, और सामने वाला उसको पढ़ भी ले और समझ भी ले। तो बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि बस 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ आप कहीं डिफीट नहीं खाएंगे। हालांकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि मैं आपको मतलब कह नहीं सकता, आपको तो अच्छी बड़े बैनर नहीं है, ये नहीं है, बस उसकी वजह से मान लीजिए, लेकिन बहुत अच्छा आप लोग लिखते हैं। रही बात पत्रकार की छोटा बड़ा की, पत्रकार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, केवल बैनर बड़े हो सकते हैं, चैनल के नाम बड़े हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार सब एक जैसे ही होते हैं। बस आप अपनी एक व्यक्तिगत तौर से आचार संहिता तय करिए। चुनाव की एक आचार संहिता होती है, नेताओं के सामने दायरा होता है, हम लोगों के सामने भी संस्थान के अपने नियम होते हैं, उनकी एक आचार संहिता होती है, हम उसके दायरे में रहते हैं कभी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें करिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समाज में कि कुछ खबरें होती हैं, उसके बाद भी खबरें नहीं होती। मान लीजिए कोई इतनी बड़ी चीज़ें से निकल, उसके हम छापने के बाद में कल कोई बहुत बड़ा दंगा हो जाए, पड़ोसी उनमें इतनी बेमनस्ता हो जाए, उनमें मारकाट हो जाए, और भी कुछ सारी चीज़ें हो जाए। मान लो हमने खबर छाप दी, कोई सोसाइटी कर ले, कोई परिवार आग लगा ले, तो वो खबर होने के बाद भी हमारे पास नहीं होती। इसलिए प्रयास करिए, थोड़ा सा मनन कर लीजिए क्या खबर हम दे सकते हैं या क्या इनको नहीं दे सकते, उसके बाद अपने आप आ जाएगी। तो सारे आप लोग लोग हैं, अच्छा काम पहले से कर भी रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि बस आप लोग सारे तो ठीक कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। बस कितना सा थोड़ा सा और आप लोग समझ लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बस। और आए सम्मान वाली बात, इस सम्मान के लिए मैं कैसे आभार व्यक्त करूँ, मुझे तो मेरी खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, कुछ शब्द ही मेरे पास नहीं है। आपको छोड़ने का दुख है मुझे, लेकिन ये जरूर है कि मैं यहाँ संस्थान की सेवा से मैं निवृत्त हुआ हूँ, पत्रकारिता से नहीं हुआ हूँ। तमाम फील्ड मेरे पास खुला पड़ा है और जो भी होगा मैं मिलता रहूँगा। दूसरी बात है कि मेरा जो रहना होगा अगला दिल्ली में होगा या लखनऊ में रहना होगा। मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ भी रहूँगा, आपके तनोजा साहब तो हैं ही आपके साथ में, CPM त्रिपाठी साहब ही हैं, मेयर साहब हैं, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन चूँकि मेरा लंबे समय बीता है और उस मामले में सारे सिस्टम भी मुझे पता है, तो मैं केवल आपसे यही कह रहा हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ भी रहूँगा, यहाँ कहीं भी कोई आवाज़ होगी, मैं उस स्तर पर, लखनऊ स्तर पर और दिल्ली स्तर पर जहाँ भी हूँ बैठा हूँ, मैं अकेला आवाज़ उठा करूँगा आपके लिए, और उसका आपको प्रणाम भी दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रणाम भी दूंगा। तो ये मैं आपके केवल वादा कर रहा हूँ। और मेरे पास आपने जितना सम्मान किया, इतना मुझे प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इसके लिए
मैं बहुत आभारी